नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे हाउस डेकोरम के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा में हमारे चुने हुए सांसद बैठकर हमारे पॉलिसी स्कीम बनाते हैं। और कोई भी जब बिल लेके गवर्नमेंट आती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वो जो बिल लेके आती है उस पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और उसके बाद वो बिल पारित होता है पार्लियामेंट से और स्टेट में विधानसभा से। अब बात ये आती है कि जब कोई बिल आता है उसके बाद क्या उस बिल पे या कोई भी जो पॉलिसी स्कीम आती है, क्या उस पे अच्छे तरीके से डिस्कशन होता है? क्या उस पे सही तरीके से विचार विमर्श किया जाता है? क्योंकि आप देखते होंगे जब कोई बिल आता है तो जो उनके मेंबर हैं, जब उसको अपनी बात को कहते हैं तो वहाँ पे इतना हंगामा होता है, वहाँ पे इतना बेवजह और फालतू की बातें होनी स्टार्ट हो जाती है कि सदन को स्थगित करना पड़ता है और एक लंबे अंतराल के तक छुट्टी दे दी जाती है। कभी कभी तक मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस प्रकार से किसी भी पॉलिसी और स्कीम बिल को लेके पूरी तरीके से डिबेट और डिस्कशन हो ही नहीं पाता। मान लीजिए कोई बिल आया है, उस पे कोई कमियां हैं, तो उस पे जब ठीक तरीके से बात नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगा, तो वो सीधे जनता पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता था पब्लिक में, उस पे पूरा विचार विमर्श ही नहीं होता और उसके बाद जनता उस पर सीधा उसे झेलनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जो हाउसेस चलते हैं वहाँ पे उस हाउस को सही डेकोरम बनाए रखने के लिए, सही तरीके से बात रखने के लिए जो संसद है, जो वहाँ पे मेंबर हैं, जो सांसद हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बिल लेके आ रहे हैं, किसी बात को पर चर्चा करनी है तो वो बहुत ही सहजता और ध्यानपूर्वक करनी चाहिए और हर किसी को अपनी बात रखने का समय देना चाहिए। सही टाइम पे वो सही तरीके से बात कर सकें, अपनी बात को रख सकें और उसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों उस पे अपने पॉइंट को रखें और उसके बाद उस हाउस से चाहे वो हाउस से मेजोरिटी के तहत वो बिल पास किया जाए। क्योंकि किसी भी बात, कोई भी बिल लेके आ रहे हैं, उसके जाहिर सी बात है कि निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जनता पे उसके कुछ ना कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर उस पर ठीक तरीके से बात नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी और सीधे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो भुगतान तो हमें करना है, भुगतान तो हमें आम जनता को उसको झेलना है। तो बेहतर होगा कि कोई भी चीज़ जब इम्प्लीमेंट हो उससे पहले उसके सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो चुका हो सकता है कि अपने फ़ायदे के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके वो स्कीम ला रही हो, उसमें चाहे जनता को पिसना ही पड़े। लेकिन अगर इस पे विपक्ष वार करेगा, इसका काउंटर प्रश्न करेगा और पूछेगा कि इसमें ये चीज़ें गलत है, इसको सुधारने की आवश्यकता है, तब वो बिल, वो पॉलिसी, वो स्कीम उसमें सही तरीके से इम्प्लीमेंट होके अपडेट होके आएगी। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बिल पास हो जाते हैं, बाद में जब जनता पर इम्प्लीमेंट होते हैं तो उन्हें उसको भुगतना पड़ता है। बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसमें सुधार के लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराती है कि इसे आप ठीक करके लेके आते। सुप्रीम कोर्ट उसमें कई सारी चीज़ों पर फिर पाबंदी भी लगाती है या जो सही करना होता है उसको ठीक करती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिल पास होने से पहले सदन में सही तरीके से उस पर डिबेट डिस्कशन होना चाहिए और जिस व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी है उसे फिक्स करना चाहिए कि ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, ये आपको करना था, इस प्रकार से होना है, वो इस बात को समझे। हो हल्ला से वहाँ पे काम बनने वाली नहीं है। और हम जिस हाउस ऑफ डेकोरम की बात कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे आने वाले समय को, वर्तमान को और सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर पॉलिसी बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं। तो कोई ऐसी गलती ना हो पाए कि वो आम जनता को झेलना पड़े। इसीलिए वो हमें वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हर किसी को सही तरीके से समय मिलकर, मौका मिले
और वो अपनी बात को रख कर उसमें जो सहमति है वो जाहिर करे, जो अपडेट किया जा सकता है, जो सही किया जा सकता है, उस पर भी बात हो। क्योंकि आप देखते होंगे एक एक दिन का जो है करोड़ों करोड़ों रुपए वहाँ पे उसके सदन की कार्रवाई के लिए लगता है। तो हम उसका गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से सदन चलता है, हम कभी कभी देखते होंगे वहाँ पे जो मेंबर हैं वो उसके डेकोरम को उसका उल्लंघन करते हैं। आप देखते होंगे ऐसे ऐसे बयान दे दिए जाते हैं, ऐसा हो हल्ला होता है कि बात जो है पूरी नहीं हो पाती, सही तरीके से कन्वे नहीं होती, कि सही तरीके से वहाँ पे उस पर बात नहीं होती और बिल जो है ऐसे पास हो जाता है। मुझे पूरी आशा है कि आप भी जो है इस बात से सहमत होंगे। आपको भी लगता होगा कि कोई भी जब पॉलिसी आए तो उस पर 360 डिग्री में जो है सही तरीके से व्यू किया जाए, उसके सारे सरकमस्टांसेस देखे जाए कि किसी भी तरीके से कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये जनता के लिए जो है ठीक होगा, तब जो है वो बिल पारित होना चाहिए और इसी प्रकार से होना भी चाहिए। यही जो है एथिक्स कहता है, यही सही बात है। आपको क्या लगता है? आपके क्या राय है? आप भी जो है बताइए, ताकि हम साथ में मिलकर इन सारे विषयों को पूरे गहराई के साथ जान सके, समझ सके। और इस चैनल पे हम इसी प्रकार से ऐसे बातें करते हैं जो आपको अवेयर कर सकें, आपको जो है इस बात को बताएं, समझाएं कि आपको ये जानना क्यों आवश्यक है। और जब आप जानते होंगे, जब आप ज्ञानी होंगे, तभी जो है आपका शोषण नहीं होगा, आप एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बात को समझकर उन व्यक्तियों तक भी इस बात को लेके जाएंगे जो इनसे वंचित हैं। हर कोई व्यक्ति समझदार होगा तो फिर जो है वो अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित करेगा। जिस चीज़ को लेके वहाँ पे समय को बर्बाद किया गया हो, सही तरीके से उस पर जो है बात ना हुई हो, तो उससे जो है वो प्रश्न करेगा। और जब आपके अंदर ज्ञान आता है, समझ आता है, तभी जो है आप प्रश्न करते हैं, अन्यथा आप मूर्ख की तरह मुंह बांधे जो है बैठे रहते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को समझेंगे। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।